गुड मॉर्निंग। आप सभी को निर्मल दया की ओर से राम राम। कुछ छोटी सी बातें आपको बताना चाहूँगी, ज़्यादा नहीं, 2 मिनट आपसे बात करना चाहूँगी। इंसान दिखावा करता है, खोखला दिखावा। दिखावा भी दिखावा नहीं है, खोखला दिखावा। बाहरी जगत में जीता है और दर दर की ठोकरें खाता है, भीतर घुसने की कोशिश ही नहीं करता, अपने आप को पहचानने की शुरुआत ही नहीं करता। दुनिया कैसे चल रही है, सिस्टम कैसे चल रहा है, देश कैसे चल रहा है, विदेश कैसे चल रहा है, ये सब सीखते 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 दुनिया छोड़ के चला जाता है। और पता नहीं कितने चले गए, कितने चले जाएंगे, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ इसको जानने की कोशिश ही नहीं करता। मोह के लोभ में आकर इतना अंधा हो जाता है मनुष्य कि अपने आप को तो भूल ही जाता है कि मैं कौन हूँ। और जिसने अपने आप को पहचान लिया, उसने समझ लिया कि परमात्मा क्या है। फिर वो कोई मंदिर या मस्जिद में जाकर परमात्मा की खोज में नहीं भटकेगा, वो अपने आप में संपूर्ण ब्रह्मांड देखेगा। लोगों ने इतनी धज्जियां उड़ा रखी है ईश्वर के नाम पर कि बताने लग जाए तो समय कम पड़ जाएगा। लोग मानते हैं कि ईश्वर भी कोई हमारे जैसा मनुष्य मात्र है और कहीं पे दरबार लगा करके बैठा है और हम सबका हिसाब लेखा जोखा वहाँ पे बैठ के देख रहा है और कौन क्या कर रहा है इसको नोट कर रहा है। लोगों की खोपड़ी 1% भी इस बात पे काम नहीं करती कि अगर आप ही के जैसा कोई मनुष्य मात्र आप लोगों का लेखा जोखा ऊपर नोट करता रहा है तो उसका दिमाग घूम जाता है। हमारा एक दिन में परिवार संभालना मुश्किल हो जाता है, पूरा विश्व का लेखा जोखा करना बहुत मुश्किल काम है, नामुमकिन है। लेकिन लोग सिर्फ बस जैसे खुद गृहस्थी लगाए बैठे हैं, परमात्मा को भी ऐसे ही देखते हैं कि वो भी कोई ऐसे दरबार लगा के बैठा है। ऐसा कुछ नहीं है। वो तो एक ऐसा अनुभव है, ऐसा राग है, ऐसा गीत है जिसको महसूस करना पड़ता है, देखना पड़ता है, सीखना पड़ता है, उस रास्ते पे चलना पड़ता है। क्या है, बहुत अलग है, कोई मनुष्य की छवि नहीं है वो, कोई राक्षस देवी देवता ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग मंदिरों में भटकते फिरते हो, मंदिरों में परमात्मा है क्या? मंदिर भी उसी ईंट चूने पत्थर के बने हुए हैं जैसा तुम्हारा घर बना हुआ है, सेम वैसे ही मंदिर बने हुए हैं। जब तक आपके मन के भीतर मंदिर नहीं होगा, आप दुनिया के किसी भी मंदिर में चले जाइए, आप परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाओगे। मन से बड़ा कोई मंदिर नहीं है और विचारों की पवित्रता से बड़ा कोई गीत नहीं है। लोगों का पूजा करने का विचित्र ढंग देख देख के मेरी हालत इतनी वो हो जाती है। पहले मैं भी जब तक अज्ञानता में जी रही थी, मैं भी मानती थी इन सब चीज़ों को, लेकिन जैसे मेरे को जिद लगी कि ये सिस्टम क्या है, मैंने अपने आप को ढूंढना शुरू किया और लास्ट में मैंने उस शिखर पर खुद को पाया तो समझ में आया कि ये दुनिया कहाँ चल रही है, कहाँ जी रही है। एक इंसान घर से 150 मीटर दूर जाके मंदिर में उस पत्थर की मूर्त को भोग लगा के घर आ रहा है। रास्ते में 10 लोग भिखारी बैठे हैं, कोई चल नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, उनकी तरफ हम देखते भी नहीं। एक जो पत्थर मंदिर में बैठा है जिसका अपना कोई मोमेंट नहीं है, वो पत्थर है बस। उस पत्थर में इनका इतना विश्वास है कि ये भगवान है। ढोंगी कहीं की,
क्यों इस दुनिया में इतनी भ्रांति पैदा करने पर तुले हुए हो आप लोग? चीज़ों को ठीक से समझिए। पढ़े लिखे हो, आपको किसी गुरुओं की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। इस दुनिया में कोई भी आपसे बढ़कर नहीं है, आप स्वयं ही सबसे बढ़कर हैं। लेकिन कोशिश करिएगा अपने भीतर को पहचानने की, अपने आप को जानने की। नहीं करते, गुरु बनाते हैं, गुरु से ज्ञान लेते हैं। मैं मानती हूँ कि जीवन में एक गुरु का अहम महत्व होता है हमारे जीवन में, लेकिन एक 2 या 2.5 साल का बच्चा होता है, वो बिल्कुल अनभिज्ञ होता है। उसका मार्गदर्शन करने के लिए हमें गुरु के पास छोड़ना बहुत ही अनिवार्य है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बच्चा पूरी शिक्षा पाकर भी गुरु की शरण में आए। वो खुद अब एक गुरु बनने के योग्य हो गया, अब उसे किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। हिंदुस्तान की हालत इन गुरु घंटालों ने ऐसा पचड़ा पंथ बना के रख दी है कि लोगों को इतना पागल बना बना कर घुमा घुमा कर घसीटा जा रहा है। लेकिन इतने मूर्ख लोग देखे हैं मैंने कि एक बार भी कोशिश नहीं कर रहे। मैंने अभी एक वीडियो देखा था एक मेहंत जी का, तो एक कोई प्रेमी था उनका जो बालाजी की मूर्त थी और उसको लेकर के बड़ी दूर से चल के उस धाम के दर्शन करने के लिए आया। बाबा का दरबार लग रहा है, बाबा बैठा है बढ़िया मलमल के सोफे के ऊपर, और उस प्रेमी ने आकर के उस बालाजी की मूर्त को नीचे रख दिया। तो बाबा का रिएक्शन क्या था? अरे तूने परमात्मा को नीचे बैठा दिया, कम से कम ऊपर बिठाया होता, गद्दे पे बिठाया होता। मैं कहती हूँ ऐसे बाबाओं से कि हिंदुस्तान में गंदगी मत फैलाइए, नतीजा बहुत बुरा होगा। अगर इस धरती माँ से, इस मिट्टी से, इस ज़मीन से इतनी नफरत है आप लोगों को, तो मुझे नहीं लगता कि आप परमात्मा से प्रेम करते हो। सोफे पर बैठा दिया, वो सोफा भी ज़मीन से टच हो रहा है, लेकिन लाखों की भीड़ चुपचाप उसको देखती रही, सुनती रही, और आज भी सुन रही है। मैं नाम नहीं लेना चाह रही मैं यहाँ पे। आज भी सुन रहे हैं बड़े बड़े प्रोफेसर्स, ऑफिसर्स, पॉलिटिशियंस सब फेल कर दिए उसने, तो वो भी उनकी बात मान रहे हैं। बड़ा चमत्कारी बाबा है। मैं कहती हूँ कि लोगों ने अपने चंद स्वार्थों की पूर्ति के लिए और हिंदुस्तान का मटिया मैदान कर दिया है। बर्दाश्त नहीं होता, बर्दाश्त से बाहर है ये सब। अगर आपने सत्य को पहचान लिया ना, तो आप उस मखमल की गद्दी पे बैठना पसंद नहीं करेंगे। विशेषकर जितने भी बाबा दरबार लगाते हैं उनसे मेरी चेतावनी है ही, आपका आसन उन्हीं लोगों के साथ लगेगा जो आपसे बात करने के लिए है। अगर वो ज़मीन पे बैठे हैं तो आप भी ज़मीन पर ही बैठना पसंद करेंगे। एवरीबॉडी इज सोल। कहने में तो, प्रवचनों में तो बहुत शुद्धिकरण से बोल दिया जाता है कि प्रत्येक प्राणी में परमात्मा है, और है भी, मैं मानती हूँ है। लेकिन फिर ये भेदभाव क्यों? धर्म के नाम पर, कर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। कम से कम गंदगी तो मत फैलाओ। ठीक से किसी चीज़ के बारे में पता नहीं है तो किसी से पूछ लो, लेकिन ये गंदगी है ना, गंदगी को कम से कम अपने पास ही रखो, क्योंकि गंदगी खुद तो गंदगी है, औरों को और गंदा करती है। शौक चढ़ा है बस खुद के जयकारे का, बस मैं हूँ, मेरा जयकारा हो, मुझे तेरे से कोई मतलब नहीं है। ये खोखली भक्ति है, नतीजा अंजाम इतना बुरा होगा। हो सकता है समय लग सकता है उसमें। लोगों की कतारें लग रही हैं, लोग पागल हो रहे हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स आ रहे हैं अपनी परेशानियों को लेकर के। हाँ, जो मनुष्य स्वयं आपके जैसा वहीं पे बैठा है, कुछ नहीं कर सकता वो। मैं मानती कुछ होगा, सिस्टम ऐसा उनके पास होगा, मैं ये भी मानती हूँ, लेकिन उसका गलत तरीके से उपयोग आपके ऊपर किया जा रहा है।
इस बात को समझिए आप। आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। कोई धर्म को लेकर के बवाल मचा रहा है, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ। हिंदुओं का प्रचलन है, हमारे हिंदू में शिव भक्त हैं जो 1 महीने शिव की पूजा करके 1 महीने बोले बम, 11 महीने तौले कम, 11 महीने तक देखते नहीं शिव का, भूखा है, नंगा है, प्यासा है, कोई मतलब नहीं है। 11 महीने तक उस शिव की तरफ कोई देखता ही नहीं है। जब परमात्मा आपके साथ हर टाइम है और आप उसको टाइम देने वाले होते कौन हैं कि हम तो बस भाई सावन आएगा और उसमें आपकी पूजा करेंगे। इधर राम 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 बहुत प्रचलन हो रहा है देश में। राम के अनुयायी, हर घर में राम दरबार, चित्र लगाकर, मूर्तियां बनाकर राम दरबार नहीं हो सकता। राम भी हमारे जैसे ही एक मनुष्य मात्र थे। राम के चरित्र की पूजा होती है, ना कि राम की बॉडी की। राम के जैसा चरित्र नहीं। आप लोगों की तो हालत ये है, अपनी अदर कास्ट में आप लोग पानी तक पीना पसंद नहीं करते और ऊपर से राम भक्त होने का ढोंग करते हो। मैं कहती हूँ ऐसे ढोंगियों को राम शब्द बोलने का अधिकार नहीं होना चाहिए। जिसके मन में इतनी गंदगी भरी पड़ी है मनुष्य को लेकर, इस दुनिया में सिर्फ एक मनुष्य ही जाति है, दूसरी कोई जाति नहीं। राम, क्या सीखोगे आप राम से? इतना निर्मल था उनका मन, लेकिन एक बार भी आपने उनके चरित्र से एक भी शब्द सीखने की कोशिश नहीं की। खाली दिखावा बस। गांव में 100 लोग राम राम बोल रहे तो हम भी राम ही बोलेंगे, क्योंकि हम रावण बोलेंगे तो लोग हमारा विरोध करेंगे। राम के विचारों की पवित्रता है, उसको सीखिए, उसको उठाइए और लोगों में फैलाइए। मैं कहती हूँ कि हर दिन राम राज्य होगा। राम कोई अलग से अवतार नहीं लेंगे धरती पर, हम में से ही कोई राम निकलेगा। हर प्राणी, हर मनुष्य अपने आप में परिवर्तन कर ले तो राम राज्य आज ही आ जाएगा। राम तो एक ऐसी निर्मल धारा थे जो आज इस युग में होना असंभव है। वो उनकी दृष्टि में मनुष्य मनुष्य ही था, इससे आगे कुछ नहीं था। मैं 2 लाइनें बताना चाहूँगी राम की। निर्मल मन था तब रघुनाथा सबरी के घर आए, निर्मल मन था तब रघुनाथा सबरी के घर आए, शूर शाह की बाह पकड़कर साग विदुर घर खाए, शूर शाह की बाह पकड़कर साग विदुर घर खाए। और तुमने इस पर नहीं विचारा कैसे आएंगे भगवान, तुमने इस पर नहीं विचारा कैसे आएंगे भगवान, अब तक गंदा पड़ा दोबारा कैसे आएंगे भगवान, अब तक गंदा पड़ा चौबारा कैसे आएंगे भगवान। जब तक तुम्हारे मन में गंदगी है, गंदा पड़ा चौबारा से मेरा तात्पर्य आपका मन की गंदगी, आपके मन की गंदगी, आपके विचारों की गंदगी। आप लोग वो बाहरी जगत की सफाई में व्यस्त और मन में इतनी षडांध भरी पड़ी है जिसकी कोई हद नहीं है। जब तक आपके मन में पवित्रता नहीं होगी, आप डेली कितनी घंटी टाल धाल थाल कुछ भी बजाते रहिए, परमात्मा के पत्थरों के मुंह में ठूसते रहिए, कुछ भी करते रहिए, कुछ नहीं होने वाला।
जो होना है वो तो होगा, ये तो परम सत्य है। और दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपके जीवन में क्या घटने वाला है और उस घटना को कोई दूसरे का कर्म रोक दे। ऐसा नहीं हो सकता। आपका जो कर्म है उसका लेखा जोखा आप ही के अकॉर्डिंग होगा, ना कि किसी और के। आप जितने दिन के लिए इस धरती पर कौन सा काम अधूरा है उसको पूरा करने के लिए आए हैं। एवरीबडी, मैं किसी एक आदमी की बात नहीं कर रही। जितने दिन आपको यहाँ पे परमात्मा ने भेजा है उतने दिन के लिए आप यहाँ आए हैं। उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा आपको एक श्वास भी नहीं मिलेगी, क्योंकि उसके बाद आपको कोई बहुत इम्पोर्टेंट काम जो कहीं और करना होता है। एक दूसरे को ऐसे बिना फालतू की बातों में उलझाकर अपने विचारों में गंदगी ना भरें। अपने आप को इतना निर्मल बनाइए कि चारों तरफ आप ही की सुगंध हो। और एक बात और बताना चाहूँगी कि परमात्मा ने किसी भी चीज़ को सिंगल नहीं बनाया है, सब चीज़ों को जॉइंट बनाया है। सुख दुख शुभ लाभ अच्छा बुरा आगे पीछे। अगर दुनिया में काला रंग नहीं होता तो सफ़ेदी कितनी सफ़ेद है, इसकी पहचान कैसे होती। अगर अच्छाई नहीं होती तो बुराई की पहचान कैसे होती। अगर दुनिया में दुख नहीं होता तो ये दुनिया जो पागल होके सुख ढूंढने के पीछे पड़ी हुई है, इसकी पहचान कैसे होती। थैंक यू। अगले दिन मिलेंगे।